एमडी में सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक एएमयू इज ए यूनिट ऑफ, तो एएमयू मतलब क्या? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक लेवल की बात हो रही है मास का यूनिट, ठीक है। सिंपल सा इसका आंसर होगा मास, ना कि लेंथ थोड़ी मेजर कर रहा है। फ्रिक्वेंसी, ठीक है, किसी चीज की आवृत्ति वो नहीं है। एरिया, एरिया एटॉमिक मास ऑफ यूनिट खुद ही आ रहा है कि किसी चीज को वेट माप रहा है, ठीक है, मास को मेजर कर रहा है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये क्या हो गया? मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक लेवल के एटॉमिक लेवल पे जितना मेजरमेंट हो रहा है उसको एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था 1 एटीएम, 1 एटीएम इक्वल टू कितने पास्कल के बराबर है, ठीक है, 760 एमएम। ये कुछ कंफ्यूजन के चक्कर में लड़के यहाँ मार सकते हैं, जबकि 1000 नॉर्मली इसने क्या क्या पास्कल पूछा है। तो 1 एटीएम इक्वल टू क्या हो सकता है? सिंपल, इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऐसे लिखा है, वैसे होता है कितना लिखेंगे आप? 1 एटीएम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन्होंने, अब मान लीजिए इसने क्या लिखा है, इसके देख लेते हैं 1.1, इसी को 1 3 2 5, तो ये क्या 1.013 टू 10 की पावर 5, इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल, ठीक है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। अब बात करते हैं ये यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बहुत बार, मतलब 2 बार इसका, एक बार कांस्टेंट, इसकी सीधी सीधे से कांस्टेंट का मतलब पूछ लिया था यूनिट क्या है, दूसरे में पूछा था डायमेंशंस क्या है। अगर मुझे यूनिट याद होगा तो डायमेंशंस भी निकाल सकता हूँ आराम से। तो सबसे पहली बात तो जी कहाँ पे आता है? सबसे पहली बात फॉर्मूला लिख लेंगे, F इक्वल टू क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक तरह से जो टू सॉलिड या टू बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के कारण आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है एक दूसरे के अप्रोक्स, उसी को डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है F इक्वल टू जी अपॉन एम, ये मास है, ये भी मास है, ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये फोर्स है। तो अब हमसे पूछा गया जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू क्या हो गई? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। सिंपल, ये क्या हो गया? फोर्स, ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये मास है दोनों, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? न्यूटन, ये फोर्स है तो फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन केजी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू ma, ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैंने लिख दिया, देखिए F मास का केजी, मीटर से मीटर, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पर मीटर सेकंड, ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे, सीधे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और ये तो हो गया फोर्स का, ये हो गया हमारा, ये मान लीजिए मीटर स्क्वायर, ठीक। मास केजी में, ये भी केजी में, तो केजी इंटू केजी। अब देख लीजिए क्या क्या हमें क्या मिल सकता है? मीटर, मीटर, तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब, ठीक है, और ये केजी इंटू केजी, ठीक है। अब निकाल के देखते हैं, 1 केजी से 1 केजी कट गया, पर इन्होंने फोर्स को डायरेक्टली, मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, पर इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो न्यूटन के फॉर्म में पूछा गया, तो इन्हें फोर्स की यूनिट सीधी सी न्यूटन ले लिया है, ठीक है, ये न्यूटन ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने फोर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया था, जबकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स को यूनिट न्यूटन ले रखा है, तो न्यूटन मैंने निकाल के दिखाया, आर का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? न्यूटन मिल गया हमारा ऑप्शन, मीटर स्क्वायर मिल गया, पर केजी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से, मैं बहुत आराम से इत्मीनान से समझा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन क्या क्या है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या है, अभी देखिए ई को यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। सिग्मा ई इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं। ये स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेन है। मैंने ये सिंपल सी बात है, या आप लोग यंग्स मॉडुलस को 12th लेवल पे आपको बता दूंगा, बट अभी स्ट्रेस अपॉन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एफ अपॉन मीटर स्क्वायर, सॉरी एफ मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, स्ट्रेन होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब ये यूनिट लेस नंबर होता है। तो ये यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को ई से दिखाते हैं। तो ई कितने के बराबर हो गया, लगभग एग्जैक्टली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसका होता है, ये किसका यूनिट होता है, ये प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेशर। टॉर्क क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जितने ऑप्शन है, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क कैसे लिखेंगे, एफ इंटू आर, ये क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। जबकि हमारा क्या आ रहा है, यंग्स मॉडुलस का क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये टॉर्क का न्यूटन इंटू मीटर। ये है मोमेंटम, ठीक है, और ये है वेट। वेट तो समझी गए, इसका mg हो गया, वेट क्या हो गया, mg, मास यानी kg, ये एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी नहीं है, यहाँ पे तो kg आ गया। मोमेंटम, मोमेंटम को दिखाने के लिए एक लीनियर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम मान लीजिए mv, ठीक है, p से दिखा दीजिए। तो kg इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये भी नहीं है। तो मैंने सबको बता दिया। तो ये हमारा सिंपल सी बात है, प्रेशर की यूनिट के बराबर हो गया यंग्स का मॉडुलस, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट, सीधी सी बात है, प्लांक कांस्टेंट पूछा गया था। प्लांक कांस्टेंट का इस ब्रैकेट को फिल करना था, किसके वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। 6.625 के बराबर होता है कि 0.625 की 8 की 7. इस बार उन्होंने ये पूछा था कि सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगली बार हो सकता है वो यूनिट पूछ ले, ठीक है। तो हमें याद रखना है जूल इंटू सेकेंड पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो सकता है, 6.625, ठीक है, ये इसके बराबर होता है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, याद रखेंगे, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट पूछी गई थी और फॉर्मूला पूछा गया था। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अपने आप से हम लोग यूनिट भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे, सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन आर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक, इंटू मीटर, आर की मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर देख लीजिए, ये ऑप्शन सही है। ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, ये डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन की पूछा गया था, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने लिख के दिखा दिया है, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा के टर्म में लिखना है तो v को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, चेंज करेंगे, ये अपॉन में आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है।
अब बात करेंगे ओमेगा की यूनिट। ओमेगा को मैंने बता दिया, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला होता है, रेट की वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, मीटर, ठीक है। ये ओमेगा इंटू ओमेगा, तो एमीटर से मीटर कट गया, तो ओमेगा क्या होगा, किसी के चक्कर पर सेकंड, ठीक है। 1/सेकंड, यानी चक्कर प्रति सेकंड, इसी को हम लिख देते हैं रेडियन पर सेकंड। तो याद रखिएगा, मैंने कल बताया था कि सेकेंडरी डायमेंशंस होते हैं, ओमेगा भी मैंने बताया था, रेडियन पर सेकंड। पावर का यूनिट देख लीजिए, F इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन मतलब यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट या 746 वाट्स के इक्वल होता है। ये तो हो गया हमारे पास जितने क्वेश्चन आए थे। अब टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी के टेम्परेचर किसी के कंपेरिजन में निकालना होता है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसका जो है सैचुरेटेड पॉइंट निकाल लेंगे, इससे एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे जिसको निकालना है, ठीक है, जिसके रेफरेंस में निकालना है, मान लीजिए मुझे डिग्री सेल्सियस के टर्म में निकालना है या डिग्री फारेनहाइट के टर्म में निकालना है, ठीक है, या कुछ भी नंबर एक्स वाई जेड नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड टेम्परेचर लिखेंगे, मतलब किस पे वो बॉयल होता है, उबलता है, उसका वाष्प में मतलब स्टीम में कन्वर्ट होता है। और ये आइस टेम्परेचर जो होता है जिसमें वो जमता है, ठीक है, उसका आइस टेम्परेचर लिख लेंगे, आइस टेम्परेचर। यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100, ठीक है। आइस टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से हम लोग फारेनहाइट को डिफाइन करने के लिए, जो जैसे फारेनहाइट है या केल्विन है, तो हमारे यहाँ पे फारेनहाइट में 212 डिजिट के बराबर होता है, और यहाँ पे 32 फारेनहाइट के बराबर। ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। उसी के हिसाब से इसको लिख दिया जाता है, ठीक है। उसी को मतलब उसको इसी के हिसाब से मैंने ये लिखा दिया। ये हमेशा आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लाइफ टाइम याद करिएगा, रखिएगा। जो डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट अपॉन -32 अपॉन 9, ठीक है। और यह डिग्री केल्विन -273 अपॉन 5। 0 डिग्री को केल्विन में डिफरेंस कितना चेंज करेंगे, और 0 केल्विन 0 मतलब डिग्री सेल्सियस है, 0 नहीं, ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। ये 32 फारेनहाइट में कितना होगा, ये आप लोग निकाल के अच्छे से रख लीजिए अपने पास, ठीक है। मैं जैसे बता दे रहा हूँ आपको, वाटर का आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस आप लोग लिख लीजिए। वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, 1 केल्विन इक्वल टू कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस कितने होता है, 273.15 केल्विन। मतलब किसी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर मुझे केल्विन में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। हम जब नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 1.5 को निगलेक्ट कर देते हैं, सिंपली 273 को ऐड करके प्लस डिग्री सेल्सियस में जो भी नंबर है उसको लिख देते हैं केल्विन में, ठीक है। सिंपल नंबर है, सिंपली इसे याद करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे टेम्परेचर के। ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये लाइन हमेशा आपको रटी होनी चाहिए। मैंने बता दिया था कैसे इस तरह से रेफरेंस लिखते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका टेम्परेचर में। फर्मी इज ए यूनिट, किसकी यूनिट है, सबसे पहली बात ये लेंथ की होती है, और किसके कितने के बराबर होता है, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें आप लोग लिख लीजिए जो आपके काम आएगी, बता दे रहा हूं मैं।
जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये लाइट मतलब एक तरह से डिस्टेंस का ही मेजरमेंट होता है। जैसे अर्थ है, ठीक है, यहाँ सन है, ये अर्थ है, तो सन बना दिया, ये अर्थ बना दिया। इसके जो सेंटर से ये अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये लगभग कितने के बराबर होता है, ये लिख लीजिए 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। लाइट ईयर किसके यूनिट होती है, डिस्टेंस की, तो 1 लाइट ईयर लिख लीजिए कितना होता है, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और आपको तो पता ही है ये सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁵ मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और लिख लीजिए आप, पारसेक, ठीक है। पारसेक भी डिस्टेंस की मेजर करने के लिए होता है। पारसेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, एक पारसेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो आज के लिए बहुत शॉर्ट में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। कुछ चीज़ें आप बेसिक से याद कर लीजिएगा, जैसे कि एवोगाद्रो नंबर याद कर लीजिएगा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लीजिएगा, जो आपके काम आएगी। और मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं, फिर भी अगर इसमें हो सकता है अगर कहीं गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको और भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और पिछली वीडियो में मेरी वॉइस थोड़ी सी लो हुई थी, या मतलब माइक में थोड़ा सा एरर था, इस वजह से उसके लिए सॉरी। और फर्दर आपको कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।